आज पर्यावरण संरक्षण और नदियों के जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से दो महान शख्सियत आज से नर्मदा परिक्रमा पर निकलेंगे। कर्नल आर.पी. पांडे और उनके साथ ही हिरेन पटेल ओमकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पूर्व वह इंदौर प्रेस क्लब पर पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा कर उन्होंने कहा कि हम पूर्व में भी गंगा परिक्रमा कर चुके हैं। उससे पूर्व वह इंदौर प्रेस क्लब पर पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम पूर्व में भी गंगा परिक्रमा कर चुके हैं, जो लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी थी। कर्नल पांडे ने बताया है कि जिस तरीके से इंदौर ने पूरे विश्व में स्वच्छता को लेकर अपनी पहचान बनाई है, उसी तरीके से हम भी यह परिक्रमा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर कर रहे हैं और गांव-गांव, शहर-शहर यह संदेश देते हुए चलेंगे। उन्होंने ये कहा है कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा होगी, लेकिन इंदौर ने यह कर दिखाया है। हम इंदौर पर गर्व है। वह यह परिक्रमा ओमकारेश्वर से शुरू कर भरूच, गुजरात और पुनः अमरकंटक होते हुए ओमकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा को समाप्त करेंगे। नर्मदे हर उद्देश्य बिल्कुल सही कि जल की बिल्कुल उसको प्रदूषित ना करें। नंबर 2, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और धरती को हरा भरा करें, जिसके लिए पेड़ों को लगाएं और उनकी रक्षा करें। ये 3 मकसद हैं हमारे, जिसमें कि यूथ मेन पार्टिसिपेंट है और जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए हमको इसको बचाना है। तो जो पीढ़ी है उसी को हमें समझाना है और उसी ने काम करना है। उसी ने अपने जो पुराने लोग हैं जो गंदगी फैलाए हैं, जिनकी आदतें बदलनी थोड़ी मुश्किल हैं, अगर वह बच्चे उनको समझाएंगे अपने माता पिता को, तो ज़रूरी बात है उन पर असर हो रहा है। इंदौर उसका एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है कि ऐसा शहर जो आज के दिन में सबसे उत्तम शहर में गिना जाता है और लगातार ये एक नई इसने आयाम बनाए हुए हैं। इसी प्रकार वो भी हो सकता और होगा। सर, कहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी? हमारी कितने दिनों में पूरा करने का? हमारी यात्रा जैसे आज आपके साथ वार्तालाप हो रही है, कल सुबह हम लोग 9 बजे ममलेश्वर में गौमुख घाट से इसको यात्रा को प्रारंभ करेंगे कि ये नदी का दक्षिणी छोर होगा और हम लोग गुजरात की तरफ को प्रस्थान कर रहे हैं। और यह यात्रा में हमारे साथ एनसीसी का सहयोग होगा, वो हमारे साथ सहभागी होंगे। कई जगह पर वो यूथ मिलेंगे और उनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। तो कल भी वो फ्लैग ऑफ करने वहाँ आ रहे हैं और बीच बीच में हमें एनसीसी वाले मिलेंगे और ऐसे करते हुए हम अंकलेश्वर जाएंगे। अंकलेश्वर के बाद समुद्र के इलाके को पहुँचेंगे जहाँ नर्मदा जी समुद्र में समा जाती हैं, उसको हम क्रॉस करेंगे, ना कि नर्मदा जी को, और नदी हर वक्त हमारे दाहिने हाथ में रहेगी। क्रॉस करने के उपरांत हम मीठी तलाई की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम भरूच और वडोदरा होते हुए जबलपुर की तरफ अप स्ट्रीम आएंगे, मीन्स नॉर्थ बैंक में, और ये अमरकंटक तक जाएंगे। अमरकंटक से यू टर्न करके फिर साउथ बैंक में, और इसी जगह पर जहाँ से हमने आरंभ कर रहे हैं कल, वहाँ हम लगभग 100 से 115 दिन के अंदर समाप्त करने का इसको प्रयास करेंगे। पर डे कितना चलने ये का? करीब 3200 किलोमीटर हमारा आंकलन है, तो हमारा एवरेज कम से कम 30 से 35 होना पड़ेगा। और 10 दिन में हम लोग एक रेस्ट लेंगे, तो इसका मतलब किसी दिन हमको 40-45 करना होगा, किसी दिन हमको 30-35 करना पड़ेगा, तब वो एवरेज हमारा हो जाएगा।